आजकल आपने सुना होगा ना, हर स्मार्टफोन में एक नए लेंस की बात हो रही है और ये है पेरिस्कोप लेंस। और ये जो लेंस है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ट्रेंडिंग है। और आज के टाइम में जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना, उन सब में ये नई तरीके का लेंस देखा जा रहा है। तो आपके दिमाग में भी आएगा कि यार ये पेरिस्कोप लेंस क्या है, लेकिन मेनली कैमरा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये लेंस एड ऑन किया गया है। और इसमें ये भी दावा किया जाता है कि अगर आपको एक स्मार्टफोन से DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो उसमें पर्टिकुलरली अब पेरिस्कोप लेंस देने लगे हैं। और पेरिस्कोप लेंस का इस्तेमाल एक DSLR कैमरा में भी किया जाता है। तो अब ये लेंस स्मार्टफोन्स में क्यों दिया गया है, इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले पेरिस्कोप लेंस को ना एक फोल्डेड लेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और सवाल ये भी उठता है कि पेरिस्कोप लेंस वाले स्मार्टफोन को लेने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लेंस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले पेरिस्कोप लेंस को एक जूम इन सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को कैप्चर करना चाहते हैं, उसके लिए पेरिस्कोप लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेंस को तैयार करने के लिए, यूज़ करने के लिए एक ट्यूब के दोनों साइड्स पर एक 45 डिग्री के ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको एक बेटर जूम इन एक्सेस मिलता है। आप बेटर डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं और अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है। सो खास तौर पे जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्टफोन में किया जाता है ना, तो फ़ोन सेंसर पर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और तो इसके दो फ़ायदे हैं कि ज़्यादा लाइट होने की वजह से जो फ़ोन से पिक्चर्स आप क्लिक करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर आती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि पेरिस्कोप लेंस के ज़रिए ना आप DSLR जैसा एक्सपीरियंस एक स्मार्टफोन से कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने लेंस को जूम इन करके किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिटेलिंग के साथ कैप्चर कर सकते हैं। और आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना, उनमें आप देखेंगे 4, 5, 10x से लेकर 100x जूम सपोर्ट भी मिलता है। और हाल ही में ना Realme अपनी एक 12 Pro सीरीज़ पर काम करी और उसमें दावा किया है कि आपको ना 120x जूम सपोर्ट दिया जा सकता है। तो अभी तक आपने देखा होगा मैक्स जूम सपोर्ट जो है ना, वो 100x तक है, जो कि सैमसंग ने भी इंट्रोड्यूस किया था। सैमसंग ने अपनी S23 सीरीज़, S24 सीरीज़, साथ ही वीवो ने और आईकू जैसे स्मार्टफोन्स ने भी अब 100x जूम सपोर्ट अपने फ़ोन्स में दिया है। तो हमने ना ये यूज़ करके भी देखा है। आप ये क्लिप देख सकते हैं कि कितने दूर के ऑब्जेक्ट को आप कितने ईजिली जूम इन करके एक ही जगह से खड़े होकर, तो जितने भी आप लेंथ तक उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं परफेक्ट क्वालिटी के साथ। और साथ में अब जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, उनमें एक पेरिस्कोप लेंस दिया जा रहा है। और ये जो फ़ोन्स है ना, ये मेनली मिड रेंज सेगमेंट से लेकर फ्लैगशिप प्राइस तक में आते हैं। तो अब ये जो लेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग बहुत क्रेज़ी हुए हुए हैं इसके ऊपर। और स्पेसिफिकली कैमरा की क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये कैमरा लेंस दिया जा रहा है। तो उसमें ना सबसे पहली स्मार्टफोन कंपनी थी ओप्पो, जिसने अपना पहला ऐसा फ़ोन लॉन्च किया था जो पेरिस्कोप लेंस के साथ आता है। और ओप्पो ने ना 2017 में MWC यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक 5x डुअल कैमरा सेटअप जो है वो दिया था, जिसमें आप जूम इन करके बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि पेरिस्कोप लेंस क्या होता है और उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी एक नए पेरिस्कोप लेंस वाले कैमरा फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और ऐसे में आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि एक्चुअली में पेरिस्कोप लेंस क्या होता है। तो ये वीडियो ना उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है पेरिस्कोप लेंस पर। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।